यह घटना 1958 में घटित हुई थी। उस समय चिकित्सा सुविधा भी बहुत कमजोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया। काफी देर तक इलाज चलने के बाद भी वो बच्चा जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने के कारण सुबह उसका अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम का एक व्यक्ति था, जो कि बैलगाड़ी के पहियों के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो गई और उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर दिया और दूसरी तरफ रसूलपुर के गांव में वो बच्चा खत्म हुआ। उसको दफन करने के लिए जंगल ले जा रहे थे और रास्ते में उसके शरीर में अचानक एक हलचल हुई और वो बच्चा खड़ा हो गया। लोग यह घटना देखकर हैरान हो गए। बाद में बच्चे को जिंदा देखकर खुश हो गए, लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि बच्चे के शरीर को किसी दूसरी आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी और वह अलग जगह आकर परेशान हो रहा था और वह खाना खाने से मना कर रहा था। उसे समझाकर खाने के लिए राजी किया। एक दिन वो बच्चा उसकी माँ के साथ ननिहाल जा रहा था और रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उसने इशारा करते हुए बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी है जगन्नाथ किसी काम से, और उसने आत्माराम की आत्मा को पहचान कर उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ को उस बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ और जगन्नाथ के पूछने पर उसने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुमने मुझे जला दिया और इस बच्चे का खाली शरीर देखकर मुझे इसमें रहना पड़ा। जगन्नाथ ने यह बात गांव वाले को बताई और पूरा परिवार आत्माराम से मिलने आ गया और उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और उनके साथ चला गया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया और लोगों के समझाने पर वह मान गया। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ चलता रहता था। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि किसी कम उम्र में मौत हो जाने से अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह दूसरे शरीर का जरिया बन जाता है।